बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के नाज़रीन, कल इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे जो तारीख के दूसरे बड़े मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। पहले मुतनाज़ा इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 में, जिसमें PTI से निशान छीन लिया गया। उसके कायद इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया, जो ताहाल 3 साल से जेल में बंद है। और इस इलेक्शन में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस जमात से अलायंस करती थी उसका भी निशान खत्म कर दिया जाता था, गैर रजिस्टर कर दिया जाता था। आगे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन दुनिया तारीख में इसे बदतरीन सियाह धब्बा कह रही है जमहूरियत के नाम पर। और अब ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सीटें दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को कम दी जाएंगी और बाकी इधर उधर से पकड़ा जाएगा। और ये इलेक्शन की बजाय, आवाम के वोट डालने की बजाय फॉर्म 47 पर इंसार किया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता रात रावाला कोर्ट में फायरिंग हुई, जिसमें 2 अफराद के जाँ भाग होने के दावे किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तरीके एक्शन कमेटी, कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दिया और आज उनकी गिरफ्तारी के भी दावे किए गए हैं। और 9 तारीख को उन्होंने लॉन्ग मार्च रखा है अगर ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक मुतनाज़ा सी सूरत हाल हो जाएगी और वहाँ की अवाम गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। एलीट कैप्चर उस हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसे में नाज़रीन, दूसरी तरफ बजट करीब आ रहा है। 10 जून को हुकूमत ने बजट पेश करने का दावा किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बजट में तो कोई तनाज़ा नहीं, क्योंकि बजट पे तो आवाम पर महंगाई बम गिरेगा। महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसमें 25 करोड़ आवाम की 95% शख्सियत बह जाएगी तिनकों की तरह। हम और आप तो कीड़े मकोड़े हैं, एलीट कैप्चर तो चंद लाख खानदान हैं पाकिस्तान में। असल बात है, 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने वाशगाह लफ्जों में कह दिया, अगर सूबे बनाने की बात कोशिश की तो पीपल्स पार्टी अपना रास्ता अलग कर लेगी, जबकि नून लीग कह रही है सूबा नहीं बनाए जा रहे। हाँ, 28वीं तरमीम में नाम शर्त ना होने पर मुस्लिम लीग नून के एक वजीर ने बताया कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये 28वीं तरमीम ना हो, लेकिन जो हमें लेकर आए हैं वो सूबों से अख्तियारत और पैसा वापस वफाक को दिलाना चाहते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जितने मर्जी नाराज़ हो, बज़ाहिर वो कह रही है हमें बजट पर इतराज़ आया था, लेकिन हम बिलावल भुट्टो को कन्विंस करने लगे हैं कि ये उनका पैगाम है जिन्होंने आपके वालिद को सदर बनाया है और हमें वज़ीर आज़म बनाया है। अगर 28वीं तरमीम में या वफाक को NFC अवार्ड, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर अख्तियारात नहीं दिए जाते तो फिर याद रखें एक निगरान हुकूमत भी आ सकती है, बज़ाहिर जो 3 महीने के लिए आएगी और आईनी अदालत से तवक्को की जा रही है बादियुर नज़र में वो 3 साल की ले लेगी। शायद इसीलिए ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पें तो छोटी मोटी हो रही हैं। इसराइल लेबनान और गजा में भी धमके कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए और बड़े नुकसान का दावा किया, जबकि सेंटकॉम कह रही है कि हमले हुए थे, बैलिस्टिक मिसाइल भी आए थे, ड्रोन भी आए थे, हमने नाकाम कर दिए हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन के फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डे को भारी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया और जिससे अब उनकी मेंटेनेंस में मिनिमम 6 महीने लगेंगे, जिस पर कुवैत बहरीन हमले की बहरीन इंतजामिया ने कहा है कुवैत और बहरीन पर ईरान के हमले खुली जारियत है, हम अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे और जवाब देंगे। जिस पर ईरान के मीडिया ने कहा है कि जिन जिन एयर बेस से ईरान की सरजमीन को या बै अबनाए हुर्मस को निशाना बनाया जाएगा, उसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और हम उन्हें निशाना करेंगे। और उन्होंने कहा हाँ, कुवैत और बहरीन से हम पर हमले हुए, हमने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर इन दोनों मुल्कों में भारी नुकसान हुआ। इन्हें चाहिए कि अमेरिकन अड्डों को फौरी तौर पर एयर बेसिस वापस ले लें। नाज़रीन, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन तारीख के दूसरे मुतनाज़ा इलेक्शन है।
तरीके इंसाफ से पहले ही आपको जो याद है कि जब इमरान खान थे तरीके इंसाफ को सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ क्या नाम था उसका, इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने निशान लिया था, और फाहिद ईसा साबिक चीफ जस्टिस जो एक मुतनाज़ा तरीन जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा मुतनाज़ा बन चुके हैं, उन पर लोगों ने तनकीद की, लेकिन निशान छीन लिया। गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर खां को इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई। इलेक्शन कैंपेन तरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर को इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाना, साबिक स्पीकर असद कैसर को नहीं दी, सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है तरीके इंसाफ को, उनको नहीं जाने दी, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत वीवीआईपी प्रोटोकॉल में, सरकारी प्रोटोकॉल में फायरिंग करते हुए जलसों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ना उन पर कानून लगता है, ना मुल्क आइन लगता है, ना इलेक्शन डिसिप्लिन की वो खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ तक कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। गिलगित बल्तिस्तानी अवाम का कहना है कि बेशक इन्होंने तरीके इंसाफ ने जिस चीज़ से लाइज किया था उनका भी निशान छीन लिया है, लेकिन हम तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को ढूंढ कर वोट देंगे। लेकिन इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर बल्तिस्तानिया में कहा गया है कि हमारे रिजल्ट को फार्म 45 को फार्म 47 की जालसाजी से तब्दील करने की कोशिश की गई, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने घरों में नहीं रहेगी। पीटीए की क़यादत सलमान अकरम राजा और दीगर कायदीन ने भी गिलगित बल्तिस्तानिया के रिहायशियों को कहा है कि आपने सिर्फ अपना वोट नहीं डालना, 7 जून यानी कि कल जो इस वक्त इलेक्शन होंगे वोट के उस वक्त तक जब प्रेसिडेंट अफसर और रिटायरिंग अफसर आपको ओरिजिनल कॉपी ना दे दे, आपने वहाँ ही डेरे डालने हैं, वरना याद रख लें जिस तरह वफाकी पाकिस्तान हुकूमत के इलेक्शन का चोरी किया गया, बाद में जलसे जुलूस रैलियाँ और एहतजाज करते रहोगे, लेकिन ये फार्म 47 के जालसाज फिर हुकूमत बना जाएंगे। और गिलगित बल्तिस्तानिया की जो सूरत हाल है उसकी इंडिपेंडेंट पोजीशन है, और पाकिस्तान की तरफ से अगर हुकूमत की तरफ से ताकत और दबाव की वजह से नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई, तो गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं इसके नताइज पाकिस्तान की सियासत पर भी असर पड़ेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तानिया में नून लीग बिलावल भुट्टो ने पर कैप्टन सफदर ने तनकीद की, जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दमाद हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के शोहर हैं, उन्हें तनकीद की। तो शैला रज़ा ने पीपल्स पार्टी ने उन पर तस्दीक की, उन्होंने सख्त तनकीद की और एक लफ्ज़ उन्होंने अपने एक्स ट्वीट पर कहा कि जैसे ससुर के घर पता नहीं दमाद, कोई बड़ी नामुनासिब लफ्ज़ कहे। और आज शर्जील मेमन ने जो सीनियर वज़ीर है, वज़ीर इत्तलात है सिंध के, उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की इतनी सियासी हैसियत नहीं कि मैं उसको डिस्कस करूं, वो तो अपने घर से बेतुकीर होकर निकला हुआ है, अपनी जाती उम्रा नहीं जा सकता, तो मैं उस पर क्या बात करूं। पीपल्स पार्टी ने खासा रिएक्शन दिया है, जो कैप्टन सफदर ने बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की मजबूरी है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी सियासत नहीं कर रहे, ना सियासत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। ना वो उनके लिए पोलिंग स्टेशन पर गए, ना ही बैलेट पेपर पर उन्होंने तीर या शेर का निशान लगाया। इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जलाया, जिस पर गैर जानिबदार हल्के हारून रशीद और दीगर सहाफ़ी और गैर जानिबदार तजिया निगार कह रहे हैं कि उस वक्त इलेक्शन 180 से 200 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते थे, और इनके नतायज चोरी करने की वजह से हो पीपल्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिन्होंने ORO से इलेक्शन चेंज कराए थे, उनके आगे सर उठाने के काबिल नहीं है। इसीलिए इन्होंने 26वीं तरमीम करके आई अदालतों को बेतुकीर किया। इसीलिए 27वीं तरमीम करके जो पार्लियामेंट जिसे मुकद्दस ऐवान कहते हैं, उस पर नकाबपोशों ने छापे मारे और अरकान असम्बली को अगवा किया, अगवा करके ले गए और सिंध हाउस में बोलियां लगाई। तो अब ये मुस्लिम लीग नून 28वीं तरमीम में और पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को सबूताज करेगी और उसमें बताएगी कि हमने इलेक्शन में कामयाबी नहीं थी ली। 27वीं तरमीम जैसे अच्छे बच्चों की तरह की 26वीं तरमीम की, और 28वीं तरमीम में सूबों से बहुत ज़्यादा अख्तियारात ले लिए जाएंगे और वफाक को मजबूत किया जाएगा, ताकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक काम चलाया जा सके। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत से जब मैंने बात की, तो मैंने कहा सर आप तो सारी उम्र 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते रहे कि हमने सूबों को बाख्तियार किया, देखिए हमने हेल्थ और एजुकेशन ले ली और वफाक में इतनी वजारतें हैं। तो उसने कहा कि हाँ
मेरे आसफ अली जरदारी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा एक बच्चा है, हम थोड़ा सा एग्जिस्ट करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जिन्होंने हमें हुकूमत दी है 2024 के इलेक्शन में अगर वो बाजिद हुए तो हमें भी तरमीम करना पड़ेगी। लेकिन हमने उनसे ये इजाज़त ली है टॉक शो में और मीडिया के साथ टॉक में, हम गुफ्तगू 28वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ही करते रहेंगे, लेकिन बिला आखिर जो हमें लाए हैं उनकी मर्जी चलेगी। क्योंकि नाज़रीन इसीलिए कहा जा रहा है सिंध नैब को खासा मुतरक कर दिया गया है, जिसने एक अहम तरीन मुल्क की शख्सियत जो इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर है, आइनी ओहदे पर है, उसके करीबी लोगों की फाइलें खोल ली हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से अरबों रुपए भेजे हैं। और पंजाब में भी शरीफ खानदान की बाज़ लोगों के बारे में जो बिल्कुल करीबी वज़रा है उनके तय कर लिया। इसीलिए नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं वो जिनीवा चले गए हैं, क्योंकि वो 28वीं तरमीम में अपने ही कहे हुए की नफ़ी करेंगे और वो आवाम का सामना करने से गुरेज कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बंद कमरों से जो फैसला आता है उसे मनोअन अमल करते हैं। और जितनी शहबाज शरीफ आजकल उनकी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो जमहूरियत की 10% भी करे तो शायद मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक की डूबती कश्ती बच जाए, लेकिन वो सिर्फ हुकूमत बचाना चाहते हैं। नाज़रीन इन हालात में अब आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चलाई जा रही है कश्मीर एक्शन कमेटी, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की, उनकी तरमीम को कश्मीर एक्शन जम्मू कमेटी को कल अदम करार दे दिया। और आज उनके 80 के करीब बाद प्रेस रिलीजों में दावा किया गया कि 80 के करीब उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने 9 तारीख को लॉन्ग मार्च किया है और उन्होंने कहा है कि हम महाजरों की 12 सीटों पर 1% भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनको एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के बाजू मरोड़ने के लिए अपनी मर्जी का वजीर आज़म और अपनी मर्जी की हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में लाने के लिए इस्तेमाल करती है। हमसे पहले वादा किया गया था, अब वादे की खिलाफी की गई है। हमें कहा गया था कि ये 12 की 12 नशिस्तें ख़त्म कर लेंगी और ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से अपने मुल्क के काम करवा सके। नाज़रीन अब देखना ये है कि कल उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कश्मीर एक्शन कमेटी अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया है और उन्होंने लॉन्ग मार्च कहा। लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा कि कोई भी वर्कर आज़ाद जम्मू कश्मीर का कश्मीर एक्शन कमेटी का ना तो कोई मास्क पहनेगा, ना हाथ में डंडा पकड़ेगा, ना सोटा पकड़ेगा, ना किसी पर पथराव किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए घर में खाने पीने का सामान घर से लाए, पानी पीने के लिए लाए, एक दूसरे के लिए मदद करे, शरपसंद लोगों पर नज़र रखे और कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी। जिस पर गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर पुलिस ने इनको वार्निंग दी है और वफाक से 15,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ सूबों से और वफाक से आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मतलब सरकारी मुलाजमिन पुलिस और रेंजर और दूसरे लोगों को तलब कर लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम पुरअमन मार्च करेंगे और आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो खाक तलफी हो रही है उसके लिए आखिरी दम तक पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हमारे जुलूस में कोई ना आदमी कोई नारा लगाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़ ना अदारों के ख़िलाफ़, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर में 12 सीटों जो आज़ाद मुफ्त की हैं उसके खिलाफ जलसा जारी है। गुज़श्ता रात राओला कोर्ट में फायरिंग की इतलात आई जिसमें एक उनका अहम लीडर के जहां बक होने की इतला तो जख्मी हुआ वो भी जा हो गया। जबकि बजट में दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में अमन करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर अपनी ओहदों पर अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में दूसरी तरफ से हुक्मरान कह रहे हैं कि हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जिस पर उन्हें मना किया गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हैसियत एक मुतनाज़ा इलाके की है। अगर इस तरह बहुत ज़्यादा सख्ती की गई तो हालात ख़राब होंगे। नाज़रीन एक तजिया निगार है नहायत काबिल एहतराम मोहम्मद हनीफ साहब। वो कहते हैं पुराने ज़माने में दियाँ जनानियाँ की मिसाल दी है, उनकी मैं मिसाल ही आपको सुना देता हूँ। मोहम्मद हनीफ जिंदगी में बड़े बड़े नसीबा ने लोग देखे ने, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ वर्गा कोई नहीं देखा। वो 3 बारी आप वज़ीर आज़म रहे ने, हुण उन्हां दा छोटा भरा वज़ीर आज़म है, उन्हां दी लाडली धी सब तो वड्डे सूबे पंजाब दी चीफ मिनिस्टर है। नवाज शरीफ साहब आप गोल्डन हैंडशेक लैके फोर्स रिटायरमेंट किस्म की जिंदगी गुजार रहे ने। पोतियां पुत्रियां दे ब्याह करवाउंदे ने, किते मर्ग हो जाए तो उत्थे फातिहा पढ़न आ जांदे ने ते कदी कदी वोट लैण भी निकल पैंदे ने। अजकल गिलगित बल्तिस्तान च इलैक्शन होने वाला है, उत्थे वोट मंगन गए ने। जिहदे भरा ते धी दा मुल्क विच राज होवे, सारे सज्जन मित्र वज़ीर मशीर लगे होण, उन्हां ते रब दा शुक्र अदा करना चाहिए।
ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗਿਲਗਿਤ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇ ਕੌਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਸਪੀਚ ਫਰਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਮੁਫਤਖੋਰ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਪਲਾਟ ਬਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ हुकूमत मेरे घर च रहने दो तो मैं आराम नाल घर बैठा रहांगा, मैनू ते मेरे खानदान नाज़रीन, ये मोहम्मद हनीफ साहब ने मेरे और आपकी दिल की है। ये कौम बदनसीब है, ये मुल्क से इश्क करती है, अपने अदारों से इश्क करती है, अपनी जमहूरियत के लिए जदोजहद करती है, लेकिन चंद लाख खानदान इस मुल्क पर मुसल्लत इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। मोहम्मद हनीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से सवाल था 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, तीसरी दफ़ा उनके भाई वज़ीर आज़म बने, दूसरी दफ़ा 10 दफ़ा आपकी हुकूमत रही। तो आप ये बताएं कि आपकी हुकूमत निकाली किसने? आप तो खुद डील करके गए थे। नाज़रीन, ये वो ऐसी तल्ख हकीकत है जिसके बाद अगर आप सोचें तो पाकिस्तान की कौम के साथ लीडर ही सिंसियर नहीं मिले। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम को लीडर अच्छे मिल गए तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आम शहरियों के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आम शहरियों के हालात तब बेहतर होंगे जब आप लोग अपने हक के लिए निकलोगे। अब गिलगित बल्तिस्तानिया की एक एक शहरी को चाहिए कि अपने वोट पर पहरा दे, अपना जिसको वोट डाला उसका नतीजा आए। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन ताकत से अगर इसको दबाने की कोशिश की गई तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मेरे तो ख्याल है इन्हें ताकत से नुकसान की बजाय मोहब्बत, भाईचारे और मुल्की वक़ार के लिए काम करना होगा। अगर ताकत से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तानिया में कौन मकबूल है? मकबूल भी है सिर्फ PTI की है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का 100% रुझान PTI की तरफ है। हबीब और कज़ई PTI हैं। दूसरी तरफ जमात के रहनुमा ने तस्लीम किया 92 के प्रोग्राम, डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई मुख्तसर सी आपको सुना। वहाँ 45% नौजवान है, आप बहुत करीब से देख रहे हैं। मकबूलियत का थोड़ा सा अंदाजा है, बस सिर्फ बता दें कि इन 3 जमातों में आप किसको एज देंगे कि वहाँ मकबूलियत किसकी ज्यादा है? बस जल्दी से सर। मकबूलियत तो PTI की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरा राय है नहीं है, क्योंकि मैं तो कोई छुपाने वाला हूं ना कि मैं एक चीज को छुपा लूं, क्योंकि नौजवानों का जो है 100% जो है वो उनका रुझान जो है वो PTI की तरफ है। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी के लीडर कह रहे हैं लीडर सिर्फ इस वक्त PTI है। अगर जीते हुओं को हराया गया, हीरो को जीरो बनाया गया, जो कि 3 साल से आपने जेल में रखा है, इमरान खान आज भी दिलों में लोगों के हीरो है आज इस वक्त तक। और अगर जीरो जो मुस्लिम लीग नून है इनको हीरो बनाने की कोशिश की गई तो नताइज बेहतर नहीं होंगे। मुल्की मफाद में फैसला करना होगा। आवाम आपको भी चाहिए कि पाकिस्तान को अजीज रखें। सियासी जमातें आती जाती रहती है, लीडर आते जाते रहते हैं, मुल्क की वफा के लिए रखें, मुल्क के अदारों से इश्क करें और मुल्क के अदारों को भी चाहिए जिसके लिए आपने वफादारी ओथ लिया है उसके मुताबिक काम करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।